जब संसद में राजनीति के योद्धा एक मत होकर 3 बिल पर मुहर लगाकर महिलाओं की 33% उपस्थिति तय कर सकते थे, तो विपक्ष ने साफ साफ और सीधे लहजे में क्यों कह दिया कि हम तो इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे। बिल पर वोट ना करने के पीछे विपक्ष के जो तर्क है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी, ये जरूरी है। वो कह रहे हैं हम तो महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन परिसीमन के खिलाफ हैं। हम महिला आरक्षण के तो पक्ष में हैं, लेकिन सीट बढ़ने के खिलाफ। हम महिला आरक्षण के पक्ष में तो हैं, लेकिन साउथ के साथ ज्यादती हो जाएगी। हम महिला आरक्षण के पक्ष में तो हैं, लेकिन बीजेपी परिसीमन के जरिए अपना आधार मजबूत करना चाहती है। हम महिला आरक्षण के पक्ष में तो हैं, लेकिन इसमें ओबीसी, दलित और आदिवासी कहाँ है? अब ये लेकिन ही असल सवाल को जन्म देता है। अगर आप महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, तो फिर बिना परिसीमन महिला आरक्षण लागू कैसे हो सकता है? बताइए, कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? ये तो परिसीमन आयोग ही तय करेगा ना। अगर चुनाव आयोग ने तय कर दिया तो आपके किसी बड़े नेता की सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई, तो फिर आप कहेंगे चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर साजिश की। फिर दूसरा सवाल कि जो विपक्ष की तरफ से उठ रहा है, सीट बढ़ाने की जरूरत क्या है? आप जानते हैं इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? भारत में औसतन 25 लाख से अधिक की आबादी पर एक सांसद है। रिपीट कीजिए मेरे बात, कितने लाख की आबादी पर? औसतन 25 लाख की आबादी पर या 25 लाख से अधिक की आबादी पर एक सांसद। जब 1951 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, तब एक सांसद 7 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करता था, और अब यह आंकड़ा कहां पहुंच गया है? 25 लाख। अमेरिका का प्रतिनिधि या प्रतिनिधि सभा करीब 8 लाख की आबादी पर एक सांसद रखती है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में लगभग 1,20,000 की आबादी पर एक सांसद है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस में औसतन 5 लाख की आबादी पर एक सांसद है। अब बताइए आप, ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में जितना महिला आरक्षण जरूरी है, उतना ही सांसदों की संख्या को बढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि 25 लाख की आबादी पर एक सांसद असल में सांसद के सांसद निधि से लेकर लोगों के कामकाज तक पर बड़ा असर डालेगा। और रही बात साउथ के प्रतिनिधित्व घटने की, तो लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा, और लोकसभा में कुछ कह देना मजाक नहीं है, वो वचन है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। उसमें साउथ के 5 राज्य यानी केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में सीटों का जो अनुपात है जैसा आज है वैसा ही होगा। यानी मौजूदा लोकसभा में साउथ के 5 राज्यों की हिस्सेदारी 23.67% है। नए परिसीमन के बाद ये हिस्सेदारी 23.87% होगी, यानी घटेगी नहीं। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी जाति का मुद्दा उठाते हैं। एक कदम आगे बढ़कर सवाल पूछ लेते हैं कि इसमें ओबीसी, दलित और आदिवासी कहाँ हैं? अब इस सवाल का जवाब देश को संविधान को समझने वाला हर व्यक्ति खुद दे देगा, क्योंकि भारत में दलित और आदिवासी के लिए पहले से सीटें आरक्षित है, और महिला आरक्षण लागू होने पर जो सीट SC/ST के लिए आरक्षित है, वहाँ SC/ST वर्ग की महिलाएं ही लड़ेंगी। रही बात ओबीसी की, तो भारत में संविधान में ओबीसी के लिए सीट रिजर्व करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद तो जनता के वोट से जीत कर आते हैं, सांसद जितने भी हैं, और मौजूदा लोकसभा में 138 ओबीसी सांसद है, यानी करीब 25.8%। और रही बात इस आरोप की कि परिसीमन के जरिए बीजेपी अपने हिसाब से सीटें बना लेगी, तो इस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा क्या कि परिसीमन आयोग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। जैसे आजादी के बाद से परिसीमन होता रहा है, अभी भी वैसा ही परिसीमन होगा। और अगर विपक्ष इस बात से डर रहा है कि नए परिसीमन के बाद बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, तो फैक्ट क्या है? 2014 में जब पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर सत्ता में आई, तो उससे पहले 2008 में परिसीमन मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में हुआ था। उसी परिसीमन वाली सीटों पर पहला चुनाव 2009 में हुआ, तब मनमोहन सिंह सरकार दोबारा चुनाव जीत कर आई, और 2014 का चुनाव हुआ तब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पहली बार बहुमत में आई। इसी परिसीमन में 2024 के चुनाव में बीजेपी 240 सीट पर जीतकर अकेले दम पर बहुमत से दूर रह गई। बताइए, तो क्या बताता है ये सब? ये बताता है कि परिसीमन किसी की जीत की गारंटी नहीं है। जनता जिसके पक्ष में होती है सरकार को, या वो उसी को सरकार में लाती है जिसके पक्ष में होती है, और ये बात कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए परिसीमन, सीट बढ़ाना और साउथ के खिलाफ साजिश वाले बहानों का पर्दा बनाकर, उसकी आड़ लेकर इन तमाम लोगों को ये समझना चाहिए कि अब देश की नारी सशक्त। अब इस देश की नारी को आप दरकिनार नहीं कर सकते।